का प्यार अनमोल है। सुमित्रा जी की नई बहू ने आज ही घर में प्रवेश किया था। घर में नई बहू के आने से शिव बहुत खुश थी। घर में बधाई देने वालों का और नई बहू की मुंह दिखाई करने वालों का तांता लगा था। इसी बीच सुमित्रा जी किसी काम से अपने कमरे में गई। तभी उनकी नज़र अपने पति रघुराम जी की फोटो की ओर गई, जिनकी अभी 2 साल पहले मृत्यु हुई थी। सुमित्रा जी जिस काम से आई थी उसे भूलकर अपने पति की फोटो के सामने खड़ी होकर एकटक उन्हें देख रही थी। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। तभी उनका बेटा राघव आ गया। राघव, माँ, क्या बात है, आप रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है? सुमित्रा जी, नहीं बेटा, कोई बात नहीं, बस तेरे पापा की याद आ गई। वे आज होती तो बहुत थी, बात ही कुछ और होती। राघव, हाँ माँ, ये बात तो है, पर आप दुखी मत हो, यह सब भगवान के हाथ में है। चलो बाहर, अब सब आपका इंतजार कर रहे हैं। सुमित्रा जी के आंसू पोंछकर बाहर आकर मेहमानों की खरीदारी में लग जाती है। शादी से भरे घर में सभी नई बहू को घेर बैठे थे। 2 दिन बाद जब सब मेहमान चले गए तो सुमित्रा जी ने बहू बेटी को एक जगह बिठाया और कहा, सुमित्रा जी, बेटी, अब यह घर तुम्हें संभालना है। यह लो घर की चाबी। माही, माँ जी, ये चाबी आप मुझे क्यों दे रही हैं? यह आपका घर है, आप संभालिए। राघव, तुमने माँ जी को बताया नहीं कि शादी के बाद हम। राघव यह बात कह रही थी कि मैंने इतने अरमान से तुम्हारी शादी की थी और तुम दोनों पहले ही मुझे छोड़कर जाने का प्लान बना कर बैठे हो। यह कहकर सुमित्रा जी रोने लगी। राघव, माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम जो जानती हो, माई नए ख्यालों की लड़की है, इसलिए हम अलग रहना चाहते हैं। यहाँ एडजस्ट नहीं हो पाएगी। हम आपसे कभी कभी मिलने आया करेंगे और आप चाहो तो कुछ दिन के लिए हमारे साथ रहने आ सकती हो। यह सुनकर सुमित्रा जी को बहुत झटका लगा। उनके पति का स्वर्गवास हो चुका था। इकलौता बेटा राघव भी उन्हें छोड़कर जा रहा था। अब वे अकेले किसके सहारे रहेंगी? यही सोचकर वे रोते हुए अपने कमरे में चली गई। 2 दिन बाद राघव और माही नए घर में चले गए। जाते समय राघव ने माँ से कहा, राघव, माँ से आपसे मिलने आता रहूँगा और पैसे भी भिजवाता रहूँगा। आप चिंता मत करो। सुमित्रा जी, इसकी तुम चिंता मत करो। तेरे पापा इतना कुछ छोड़ कर गए हैं कि मैं अपने जीवन भर सुख से रह सकती हूँ। तू जाकर अपनी गृहस्थी जमा, मेरी चिंता छोड़ दे। राघव और माही दोनों चले गए। उनके जाने के बाद सुमित्रा जी फूट फूट कर रोई, लेकिन अब कौन था जो उनको चुप कराता? इसलिए वे रोते रोते सो गई। जब उठी तो छत पर जाकर बैठ गई। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। राघव ने अपने नए घर जाकर एक बार भी माँ से बात नहीं की। राघव के इस व्यवहार से सुमित्रा जी टूट सी गई थी। एक दिन सुमित्रा जी की बचपन की सहेली उनसे मिलने आई। कलावती, अरे सुमित्रा, कैसी हो? राघव की शादी पर तो मैं आ ना सकी, सोचा आज जाकर बहू की मुँह दिखाई कर आती हूँ। बहू कहाँ गए? सुमित्रा जी, कलावती, वे दोनों ये घर छोड़कर चले गए। बहू मेरे साथ नहीं रहना चाहती है। यह सुनकर कलावती को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, कलावती, मैं काफ़ी दिनों से यही काम कर रही हूँ, तो चिंता ना मत कर, मैं सब इंतजाम कर दूंगी। कुछ ही दिन में कलावती ने सारा इंतजाम कर दिया। कॉलेज के बच्चे पेइंग गेस्ट की तरह वहाँ रहने लगे। सुमित्रा जी उनसे बातें करती रहती थी और उनका अपने बच्चों की तरह ख्याल रखती। इस सब में समय कब निकल जाता था पता ही नहीं चलता था। सुमित्रा जी इस सब से इतनी खुश रहने लगी कि उन्हें अब राघव और माही की याद भी नहीं आती थी। बच्चे भी उन्हें बहुत मानते थे। इस तरह उनका अकेलापन भी
दूर हो गया और उन्हें किसी पर बोझ भी नहीं बनना पड़ा। दोस्तों, हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, हमें अपने माँ बाप को कभी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। हमें हमेशा उनका ध्यान रखना चाहिए और उनका ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें पाला पोसा और बड़ा किया।